प्रॉब्लम आ रहा है मैडम। सभी को मेरा नमस्कार। ब्री मुंबई महानगर, ब्री मुंबई मुंबई कॉर्पोरेशन ऑनलाइन। बच्चों, आज दिनांक है 18 अगस्त 2021। हमारी कक्षा दूसरी है और आज मैं पढ़ाने वाली हूँ विषय हिंदी। आज मैं हमारी सीएनओ मैडम, एचएम मैडम और हमारी शिक्षिकाएं जो हमसे जुड़ी हैं सबका अभिवादन करती हूँ और सभी बच्चों को सुप्रभात नमस्कार बोलती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है चित्र वर्णन और विषय का नाम, हमारा जो विषय है, मेन सब्जेक्ट है वो है मेला। मेला शब्द है बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं। सुस्वागतम, सुप्रभात। बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको सुप्रभात ये सब तो हो गया। अब हम आगे सुविचार, मतलब दिन की शुरुआत एक अच्छे सुविचार, अच्छी सोच के साथ करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा सुंदर सा सुविचार बताना चाहूंगी और उसका अर्थ समझाना चाहूंगी बच्चों। देखिए, शिक्षा कहीं से भी मिले ग्रहण कर लेना चाहिए। शिक्षा निष्प्राण वस्तुओं से भी मिल सकती है। अर्थात इसमें यह बताया गया है कि हम जब किताब पढ़ते हैं उससे तो हमें सारी शिक्षाएं मिल जाती हैं, कैसे हमें रहना है, हमारे आसपास की परिसर की, और जो हमारे आर्थिक है और जो हमारे आसपास के विज्ञान है उसकी सारी जानकारी हमें मिल जाती है। पर कभी कभी हमें निष्प्राण वस्तुओं से भी शिक्षा मिल जाती है। जैसे हम जब तक समुद्र के किनारे नहीं जाते तब तक हमें समझ में नहीं आता कि समुद्र कैसा होता है। नदी नहीं देखते तब तक नहीं ध्यान में आता है। और ऐसे ही जब हम आसमान में चांद सितारे देखते हैं, हमें कोई बताता है तब हम समझते हैं, पर जब तक हम प्रत्यक्ष नहीं देखते तब तक हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता। प्रत्यक्ष चीज़ों को देखने पे हमें ज़्यादा उसका स्मरण होता है और ज़्यादा अच्छी तरह से हमें समझ में आता है। किताब में कुछ कहानियाँ जैसे बताई गई हैं, पर जब हम उसके वीडियोज़ या पिक्चर देखते हैं तब हमें और अच्छी तरह से समझ में आ जाता है उस व्यक्ति की जीवनी के ऊपर। इसके लिए हमें शिक्षा कहीं से भी मिले, हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। तो बच्चों, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। सबसे पहले मैं हमारी विद्या की देवी सरस्वती माता को नमस्कार करती हूँ और अपने पाठ का आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। तो सभी बच्चे हाथ जोड़ के मेरे साथ प्रार्थना करेंगे बच्चों। तो हमारी प्रार्थना बच्चों के ऊपर है, बहुत छोटी सी प्रार्थना है बच्चों, पर बहुत इसकी अर्थ बहुत अच्छा है बच्चों। तो प्रार्थना मैं शुरू करती हूँ। छोटे बच्चे हम नादान, पूजा करते हैं भगवान। फूल हमारे तुम रख लेना, हमको बुद्धि दे देना। हमें बड़ा जल्दी कर देना, पढ़ लिख कर हम बने महान। आए अपनी माटी के काम, हे भगवान हे भगवान। छोटे बच्चे हम नादान, मतलब इसमें बच्चे भगवान से प्रार्थना ये करे कि बच्चे भगवान हम बहुत छोटे हैं, नादान, हमें समझ नहीं है, फिर भी हम आपकी पूजा कर रहे हैं। तो हमारे जो फूल हैं जो कहीं से तोड़े हुए हैं या कहीं से लाए गए हैं उसे आप रख लेना और उसके बदले में आप हमें बुद्धि दे देना, जिससे हम जल्दी बड़ा हो जाए, जल्दी बड़े हो जाए और अच्छे से पढ़ लिख कर महान बने, मतलब देश के लिए अच्छा कार्य करें, देश के विकास में कार्य करें, देश के हर संभव जो हमारे देश के भारत माता की रक्षा करें, अपनी माटी के काम आए, मतलब जो देश की मिट्टी है देश के काम आए। जैसे हम सैनिक, हमारे सैनिक है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, और बाकी लोग भी जैसे जो हमारे सैनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, जैसे हमारी इस महामारी में उन्होंने हमारी कितनी अच्छी से अपनी दिन रात एक करके हमारे हमारे सबकी रक्षा की, सबका इलाज किया। तो ये सब हमारे क्या देश के काम आते हैं। अब जैसे ही आप देख रहे हो ओलंपिक में जो नीरज चोपड़ा करके उन्होंने कितना अच्छा काम किया, वो देश के लिए काम भी कर, उन्होंने देश के लिए मेडल भी लाया। तो इन्होंने देश का नाम ही रोशन किया ना बच्चों। तो ऐसे हमें भी पढ़ लिख कर अच्छी से पढ़ाई करनी है, बड़ा बनना है, महान बनना है, देश के लिए काम आना है। ये हमारे भगवान से प्रार्थना है। तो आपको सुबह उठ के सबसे पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए, अच्छे कार्य, अच्छे सुविचार अंदर हमारे मन में रखने चाहिए बच्चों। तो बच्चों, ये प्रार्थना हमारी यहाँ समाप्त होती है, हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों,
मैं शिक्षिका डॉली सिंह आप सबको नमस्कार करती हूँ। ये मेरा विद्यालय है। विद्यालय का नाम है पब्लिक हिंदी प्राइमरी स्कूल सांतापुर, जहाँ पे शिक्षण का कार्य मैं करती हूँ, जहाँ मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ बच्चों। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो मुख्य विषय है उसका जो टॉपिक है चित्र वर्णन। चित्र वर्णन मतलब कोई चित्र को देख के उसके अंदर क्या दिया गया है, क्या बनाया गया है, उसका वर्णन करना ही चित्र वर्णन होता है। जैसे आप कुछ चीज़ देखते हैं, आप कहीं घूमने गए, समझ लिए गांव में गए या कहीं भी घूमने गए, तो आप जब वहाँ से वापस आते हो तो आपके मित्र या दोस्त आपसे पूछते हैं ना, अच्छा बताओ आपने क्या देखा वहाँ पे। तो आप कुछ सोचते हो, आप स्मरण करते हो, या तो कुछ उन चीज़ों को जहाँ आप गए रहते हो उन चीज़ों की, या मतलब उसमें चले जाते हो, सोचने लगते हो कि आँखों के सामने आपके वो दृश्य आ जाता है कि आपने क्या क्या देखा। तो आप उसके हिसाब से अपने मतलब अपने शब्दों में, अपनी भाषा में उसका वर्णन करते हो कि हम चलिए नदी किनारे गए थे, तो वहाँ बहुत पानी था, बहुत पेड़ थे। जैसे पिकनिक ही गए, तो आप आते होते ना, मम्मी पापा कोई पूछता है बताओ पिकनिक में, तो आप बताते हो हाँ हम बस से गए, वहाँ बहुत सारे झूले थे, पानी की स्लाइड्स थी, हमने ये खाया वो खाया। तो ये क्या है, एक तरह का अपने शब्दों में वर्णन करना। तो उसको ही चित्र वर्णन कहते हैं बच्चों। कोई चित्र को देख के वर्णन करना, या कोई भी आप जो देखी हुई चीज़ का वर्णन मतलब बताना अपनी भाषा में बच्चों। तो बच्चों सब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसे हम हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्योहारों का सब शुरू हो गए हैं। अभी जैसे नाग पंचमी बीती, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, अभी ये गणपति उत्सव आ रहा है, सारे उत्सव आ रहे हैं। तो आपने देखा होगा जहाँ बहुत बड़े मतलब उत्सव होते हैं गणपति के, वहाँ छोटे छोटे मेले लगाए जाते हैं। आप जाते हो तो वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हो, खिलौने खरीदते हो, मिठाइयाँ खरीदते हो, आपके मम्मी पापा रहते हैं तो कपड़े खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ लगाई जाती हैं। तो उन छोटे छोटे मेलों को ही, मेलों के विषय में ही, या गांव में बड़े बड़े मेले लगते हैं उसका वर्णन मैं आप लोग के सामने आज करना चाहूँगी बच्चों। तो ये हमारा आज का वर्णन है, हमारा विषय है मेला। अब मेला, मेला शब्द ही हम बोलते ही हमारे दिमाग में आ जाता है उत्साह, खुशी। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके हम अच्छे से रोमांचित होकर बहुत मज़े करते हैं, झूले झूलते हैं, बहुत सारे दुकानें होती हैं, गेम्स खेलते हैं वहाँ पे। वो रिंग वाले गेम खेलते हैं, जो वस्तुएं उठाते हैं, बंदूक से वो गुब्बारे फोड़ते हैं। हमारे मम्मी पापा हमें बहुत सारी चॉकलेट्स, मिठाइयाँ, गोला, ये सब हम खाते हैं। तो बच्चों मेला किस लिए होता है? एक साथ मिलजुल के मनाया गया एक उत्सव ही होता है। इसमें सब हंसी खुशी अच्छे मतलब दिन में एक साथ जुट होके जाते हैं, दिन भर घूमते हैं। एक तरह का ये एक उससे ही होता है बच्चों, जहाँ पे हम सब मिलजुल कर जाते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आप एक छोटा सा मेला का दृश्य मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें आपको झूले दिखाई दे रहे हैं। ये घोड़ा गाड़ी दिखाई दे रही है जो गोल गोल घूमती है, और बड़ी सी वो रिंग वाली झूले दिखाई जिसमें हम बैठ के गोल गोल घूमते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं बच्चों। देखिए आपके सामने एक दृश्य दिखाई दे रहा है, जहाँ पे गांव है। गांव में झूले लगे हुए हैं, टेंट लगे हुए हैं। कोई बच्चे बैठ के देखिए पेड़ के नीचे गाना बजा रहे हैं, मतलब संगीत का कार्य हो रहा है, तो कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग झूले झूल रहे हैं। फुग्गा वाला फुग्गा बेच रहा है, मिठाइयों के स्टॉल है, कोई फल बेच रहा है। ऐसे बच्चों बहुत छोटे छोटे स्टॉल लगते हैं। तो गांव में जो ये मेले हैं कुछ पर्व के हिसाब से मनाए जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे दिन होते हैं जिस दिन गाँव में मेले लगते हैं बच्चों। जैसे दशहरा का मेला होता है, माघ का मेला होता है, ऐसे बहुत सारे मेले गाँव में होते हैं, जिसमें आप गए भी होंगे मेरे ख्याल से, आप अपने मम्मी पापा के साथ या अपने परिवार के साथ। तो उस मेले के विषय में हम वर्णन करेंगे बच्चों। देखिए आप मेले में गए होंगे तो ऐसे झूले आपको दिखाई दिए होंगे, स्लाइड होते हैं जिसमें आप बैठ के झूला झूलते हैं। आप उसमें लाइन, पहली बात तो इतनी भीड़ रहती है कभी कभी कि हमें लाइन लगाना पड़ता है, फिर भी हमें अच्छा लगता है। क्यों? हम सोचते हैं कब हमारा नंबर आएगा और कब हम झूले पे बैठेंगे। तो इसमें माँ बाप हमारे माता पिता इसलिए मिले जाते हैं कि हम भी वहाँ पे अच्छे से खुशी से उत्साह से घूम सकें, और हमें थोड़ा सा रोमांच आ जाए कि हम मतलब एक होता ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से चलते चलते हम थोड़े वो हो जाते हैं, तो सोचते हैं चलो अच्छा हुआ मेला आया है, हम थोड़ा घूम आते हैं। तो हमारे जीवन में उत्साह और रंग भर देता है बच्चों। देखिए मेलों में हम अपने ऐसे मेले लगे रहते हैं, रंग बिरंगे झालर लगे रहते हैं, गुब्बारे लगे रहते हैं, घोड़ा गाड़ी भी होती है जिसमें हमें सैर कराया जाता है।
और पीछे बड़े-बड़े टेंट लगे होते हैं जिसमें बहुत सुंदर-सुंदर वस्तुएँ और प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं बच्चों। पता है आजकल मेलों में वस्तुओं की, जैसे खेती की सामग्री की बस प्रदर्शनियाँ होती हैं, पुस्तकों की होती हैं, कुछ जो आदिवासी होते हैं जो उनकी बनाई हाथों की वस्तुएँ होती हैं वो लगाए जाते हैं। और हाथों के बने कलाकारी कपड़े, धागा वर्क, इस तरह के बहुत सारे सुंदर-सुंदर चित्र लगाए जाते हैं। देख रही इसमें जैसे खिलौनों की प्रदर्शनी, खिलौने बेचे जा रहे हैं। सबसे पहले बच्चे जाते हैं तो वो सोचते हैं अरे खिलौने की दुकान कहाँ है? वो तो सबसे पहले वही ढूँढते हैं। तो वहाँ से बच्चे कभी-कभी बड़ी-बड़ी गुड़िया, लड़कियाँ गुड़िया लेती हैं, बच्चे रोबोट लेते हैं या बैट बॉल लेते हैं, बैडमिंटन लेते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं। तो ऐसे ही जो मेले जहाँ होते हैं उसमें छोटे-छोटे स्टॉल लगे होते हैं जिसमें बहुत ही सुंदर-सुंदर वस्तुएँ रखी होती हैं और जो हम लेते हैं, खरीदते हैं और मम्मी-पापा हमें दिलाते भी हैं बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसे स्टॉल लगे हैं आइसक्रीम के, खिलौने के, पर्स के हैं, स्त्रियों के लिए भी, हमारी मम्मी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ रहती हैं, सबके लिए रहती हैं। पर्स की दुकानें होती हैं, साड़ियों की होती हैं, ड्रेस की होती हैं, चप्पलों की होती हैं, पिताजी के लिए भी होती हैं, किताबों की, चप्पलों की, कपड़ों की दुकानें होती हैं, चश्मों की दुकानें होती हैं, अलग-अलग रंग-बिरंगे चश्मे मिलते हैं बच्चों, उसमें कार्टून के डिज़ाइन के। तो हम वो मेले में जाते हैं और हम सब लोग परिवार के साथ वहाँ पे खरीदारी करते हैं बच्चों। ऐसे छोटे-छोटे स्टॉल लगे होते हैं। अब देखिए मेले का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, सबके साथ मिल-जुल के आप वहाँ जाते हो और अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, तैयार होते हैं। एक दिन पहले हम शायद रात को नींद नहीं आती है कि हमें मेले में जाना है इस खुशी में, तो हम बड़े उत्साह के साथ सुबह उठ के नहा धो के अच्छे कपड़े पहनते हैं। और अगर हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं तो मम्मी-पापा हमें अच्छे पैसे देते हैं ताकि वहाँ पे हम खिलौने खरीद सकें, आइसक्रीम खा सकें और अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मज़े ले सकें। तो मेले में ऐसे बड़े-बड़े झूले लगे रहते हैं, गोल वाले वो स्लाइड लगे रहते हैं और ये गाड़ियाँ, ट्रेन लगी रहती हैं। तो सब में क्या होता है उसमें पहले टिकट लेना होता है बच्चों, क्योंकि अगर हम टिकट लेके नहीं जाएँगे लाइन से तो बहुत भीड़ मच जाएगी। तो हर जगह जाने के लिए वहाँ पे व्यवस्था की जाती है जिससे हमें कोई दुर्घटना ना हो, अच्छे से हम लाइन से जा सकें और अपने पूरे दिन के मेले को हम अच्छे से एंजॉय कर सकें, मज़े ले सकें वहाँ पे। तो देखिए बच्चों मेले में ऐसे झूले होते हैं बड़े-बड़े जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ बैठते हैं, फिर उसमें हमें वो राउंड देता है और बलून वाले भी होते हैं और ऐसे गोल-गोल रस्सी वाले झूले भी होते हैं। छोटे-छोटे भी होते हैं, बच्चों के लिए भी छोटे मतलब सभी तरह के झूले होते हैं, बड़ों के लिए भी होते हैं, बच्चों के लिए छोटे-छोटे हाथी वाले, सीसॉ होते हैं या रिंग वाले झूले होते हैं छोटे-छोटे। और जो बड़े होते हैं उनके लिए बड़ी-बड़ी स्लाइड्स होती है, बड़े-बड़े रिंग वाले झूले होते हैं। और जैसे जिनको डर लगता है उनके लिए फिर वो मेले में घूमने के लिए बहुत सारी दुकानें होती हैं जिसमें वो अपने मतलब जिसको जैसा कोई झूला झूलता है, किसी-किसी को मेले में झूला झूलना पसंद होता है, किसी-किसी को वहाँ की वस्तुएं खरीदने या मेला घूमने में मज़ा आता है। और बच्चों साथ में वहाँ पे बहुत छोटे-छोटे स्टॉल भी लगे होते हैं खाने के। देखिए आपने ऐसा झूला देखा होगा, जंपिंग जैक शायद इसे बोलते हैं। इसमें बच्चे जाते हैं, मम्मी-पापा वहाँ रहते हैं, अपने बच्चों को टिकट लेके छोड़ते हो, बच्चे ऊपर चढ़ते-चढ़ते हुए स्लाइड से आते हैं और ये काफ़ी स्पंजी होता है जिसमें हमें चोट नहीं लगती है। इसमें हम धीरे कूदते-कूदते नीचे आते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर से स्लाइड होके नीचे आते हैं। बहुत मज़ा आता है बच्चों इस झूले में और इसमें हमें चोट भी नहीं लगती और हम सेफ भी रहते हैं और हमारी सुरक्षा का बहुत ध्यान दिया जाता है। जो वहाँ का प्रबंधक होता है वो हमें एक-एक करके छोड़ता है और जब हमारा हो जाता है तो हमारे माता-पिता के हवाले हमें वो कर देता है। बहुत सुंदर झूले होते हैं बच्चे ये। बच्चों जब हम मेले में जाते हैं तो छोटे-छोटे स्टॉल लगे होते हैं समोसे के, पानी पूरी, कचौड़ियाँ, चाट के, आइसक्रीम, डोसा, बहुत सारी छोटे-छोटे खाने के स्टॉल लगे होते हैं जिसमें हम वहाँ पे विविध व्यंजनों का स्वाद ले सकें। और कभी-कभी तो बहुत दूसरे राज्यों से भी आते हैं जो अपना स्टॉल लगाते हैं अपने वहाँ के व्यंजनों का, जिससे हम उनके व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। हमें बहुत मज़ा आता है कि हम सोचते हैं कि चलो हम वहाँ का भी चखें ज़रा कैसा होता है। जैसे हमारे उत्तर भारत में कहीं भी अगर मेले लगते हैं तो दक्षिण भारत के लोग आके वहाँ पे डोसा, इडली, मेंदू वड़ा बनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चाउमीन मिलता है, नूडल्स मिलता है, वो भी हम स्वाद चखते हैं बच्चों। कभी-कभी मेला कोई बड़े मंदिर के या नदी किनारे भी लगता है बच्चों। तो वो मेला जैसे कुंभ का मेला होता है, माघ का मेला होता है, बड़े-बड़े मंदिरों के पास लगता है जिससे
सभी वहाँ पे दर्शन भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं और मेला भी घूमते हैं। उनकी दोनों चीज़ें हो जाती हैं बच्चों। मेले में ऐसे रंग बिरंगे पताका लगाई जाती हैं, खूब लाइटिंग लगाए जाते हैं, फुग्गे लगाए जाते हैं, जिससे हम बहुत अच्छी तरह से देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है बच्चों हमें। देखिए मेले का दृश्य, आपने दृश्य देखा होगा, मेले में गए होंगे, सब अपने अपने फैमिली के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप बना के, अलग अलग समूह बना के घूमते हैं और इन झूलों को का मज़ा लेते हैं बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहले देखिए हम वहाँ जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे टेंट लगे रहते हैं जिसमें हमें जादू दिखाया जाता है। हम वहाँ पे टिकट लेके जाते हैं और बैठते हैं और वहाँ जादूगर हमें कभी कहीं से भी कबूतर निकाल देता है, तो कभी वहाँ अपने मुंह में से रिबिन निकालता है, कभी उसके हाथों में से पानी गिरने लगता है, कभी कभी वो हमको बुला के हमसे भी जादू करवाता है, तो हम डर जाते हैं कि अरे पता नहीं क्या करेंगे, पर हमें बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी तो वो हमारे मुंह में से इतना रिबिन निकलता है कि निकलते जाता है, ख़त्म ही नहीं होता है। तो ये बड़ा ही रोमांचित होता है ये खेल, जिसमें जादूगर जादू दिखाता है और हमें बड़ा मज़ा आता है और हम बाद में वहाँ से तालियां बजाते हुए वापस आते हैं बच्चों। तो आपने तो जादू बहुत देखे होंगे और वहीं कहीं जहाँ जादू दिखाते हैं वहीं मेले में सर्कस का भी बच्चों वो खेल होता है। सर्कस में भी बहुत सारे जानवरों का हम करतब देखते हैं, बहुत लोग अपना झूला झूलते हैं, शेर बाघ और हाथी देखते हैं जो हमें विविध खेल दिखाते हैं। इसमें देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है छोटी सी ट्रेन जैसी मिनी, जिसमें सब बैठते हैं। छोटे बच्चों के लिए ऐसी घोड़ा गाड़ी होती है रिंग वाली, जिसमें हम छोटे बच्चे बैठते हैं और बड़ा मज़ा आता है जब हम गोल गोल घूमते हैं उसमें बच्चों। देखिए अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें बच्चे, एक चित्र में दिखाई दे रहा है कि कप रखा हुआ है, इसमें छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं। इसमें मतलब बहुत सारे झूले बताए गए हैं और देखिए पीछे लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है। उसमें वहाँ के प्रबंधक होते हैं, कुछ सूचनाएं, महत्वपूर्ण सूचनाएं देते हैं। कभी कभी हमें जो हमारे काम की सूचनाएं होती हैं वो हमारी सुरक्षा के हिसाब से भी सूचनाएं देते हैं कि यहाँ नहीं जाना है, इतने इतने में ही आपको मेला घूमना है, बाहर नहीं जाना है, अपने माता पिता अपने बच्चों का ध्यान दें, ऐसी सूचनाएं भी देते हैं। तो बच्चों और वहाँ कहाँ पे कौन से झूला है, कौन से कहाँ क्या लगा है, ये भी सूचनाएं हमें उस लाउड स्पीकर से मिलती रहती है। देखिए इस कप में छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं और वो कप ऐसे गोल गोल घूमता है, ऊपर नीचे होता है। हमें बड़ा मज़ा आता है, जब हम ऊपर जाते हैं तो हम डर जाते हैं, फिर वो नीचे आता है, ऐसे ये ऊपर नीचे होते रहता है। दूसरा है, देखिए कुछ बच्चे प्रदर्शनी लगी रहती है वस्तुओं की, वो हमसे पैसे लेके हमें कुछ रिंग देते हैं और उससे उस रिंग को हम दूर से ऐसे गोले में फेंकते हैं, जिससे कभी कभी हमारा निशाना अच्छा होता है तो वस्तुओं पे गिर जाता है, तो वो वस्तुएं हमारी हो जाती हैं। पर कभी कभी वो एक भी निशाना नहीं लगता, जिससे हमें कुछ भी नहीं मिलता, पर हमें बड़ा रोमांच, बड़ा मज़ा आता है। सब अगर आ जाता तो सब तालियां बजाते हैं, खुशी से झूम उठते हैं कि अरे हमने जीत लिया। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे गेम्स भी लगे रहते हैं जिसमें सभी लोग खेलते हैं और कहीं कहीं तो गुब्बारे लगे होते हैं, बंदूक में वो पिन जैसा कोना रहता है, वैसे ही गोलियां रहती हैं, उसको हम चलाते हैं तो हम गुब्बारे फोड़ते हैं। तो उसमें ऐसा होता है जितने गुब्बारे फोड़े उतना ही उसमें कुछ हमें गिफ्ट मिलता है, जितने गुब्बारे का। कभी कभी तो कुछ भी नहीं फूटता, तो हमको लगता है कि अरे हम तो बहुत बड़े निशानेबाज हैं, हम फोड़ लेंगे, पर कभी कभी कुछ भी नहीं फूटता बच्चों। कभी कभी बहुत अच्छे से सारे गुब्बारे फूट जाते हैं और हमें बहुत अच्छा गिफ्ट मिलता है, बहुत अच्छा उपहार मिलता है बच्चों। तो इस तरह मेले में हमें बहुत रोमांच आता है। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब मेले के विषय में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, तो मेरे आपको मैं ध्यान से सुनना है। मेला हर साल 1 से 2 बार हर गांव शहर में लगता है। जो मेला है वो साल में 1 या 2 बार हर गांव शहर में लगता है। गांव में तो मतलब छोटे छोटे मेले बहुत सारे लगते हैं, पर जैसे दशहरा का मेला हो गया या कुंभ का मेला हो गया या कोई शिवरात्रि होती है या हनुमान जयंती, जो भी त्यौहार मनाए जाते हैं, उन मंदिरों के पास छोटे छोटे मेले लगाए जाते हैं बाहर, जिसमें सभी उत्साह से, और मेले कभी कभी एक ही दिन के नहीं होते, दो दो तीन तीन दिन के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इतना सुंदर वो सजाए रहते हैं, तो एक ही दिन में तो सब नहीं घूम पाएंगे ना, नहीं पूरा हो पाता है। तो कभी कभी मेले 1 हफ्ता का, 10 दिन का लगता है।
और कहीं कहीं ऐसे मेले 15-15 20 महीने के लगते हैं, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसमें सब एक बार 2 बार 4 बार जाके घूम सकें। हमारे मेहमान आते हैं तो हम उनको भी बोलते हैं चलिए हम अपने यहाँ मेला दिखाते हैं, अच्छा लगता है ना हमको बच्चों। तो ऐसे मेले गांव और शहर में लगाए जाते हैं बच्चों। हम आगे बढ़ते हैं। मेला आयोजित करने वाले एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में मेले के बारे में जाते हैं। मतलब जो मेला आयोजित करते हैं, जो प्रबंधक होते हैं, वो क्या करते हैं, एक ही जगह नहीं लगा के रखते। जैसे आज उन्होंने इस शहर में लगाया तो वो फिर कुछ दिनों के बाद या अगले महीने दूसरे शहर में जाएंगे, वहाँ मेला लगाएंगे। और गांव में भी एक जगह मेला लगा तो दूसरे गांव में जाके मेला लगाएंगे, तो जिससे सबको बड़ा रोमांच और अच्छा लगता है, सबको उत्साह हो जाता है, पर उत्साह का पर्व हो जाता है एक तरह से, जिसमें हम सब मिलजुल कर वहाँ जाते हैं बच्चों। तो मेला आयोजित करने वाला एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में जाके मेले का आयोजन करता है और वहाँ की व्यवस्था से प्रबंधन करता है, जिससे किसी को असुविधा ना हो। और सबको पहले बात तो इसकी जानकारी दी जाती है। जो मेला का वो ग्राउंड है या जो मैदान होता है, जो खुली जगह वहाँ लगता है, तो वहाँ पहले से जब टेंट लगने चालू होते सभी उत्साह से वो हो जाते कि अरे यहाँ मेला लगने वाला है, और ये बात पूरे गांव और शहर में फैल जाती है और सभी उसका इंतज़ार करने लगते हैं कि मेला कब शुरू हो। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। जब कोई गांव या शहर में मेला लगता है तो लोगों में एक अलग ही उत्साह जाग उठता है। तो बच्चों गांव और शहर में ऐसा नहीं है, उत्साह सबको चाहिए कि वो सबसे थोड़ी सी रोजमर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा अलग उत्साह, मतलब घूमें फिरें, थोड़ा सा मन हमारा बदल जाए। तो जो गांव शहर में अगर मेला लगता है तो सब में उत्साह, मतलब एक रोमांच, एक ये हो जाता है कि कब लगेगा और कब हम जाएंगे। देखिए चित्र में मेले का दृश्य दिखाई दे रहा है, कितना रंग बिरंगा दिख रहा है। मेले को और अलग से मतलब वो करने के लिए उसमें अलग अलग रंगों के उपयोग किए जाते हैं, लाइटिंग झलरें लगाई जाती है, जिससे रात में भी वो बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो हर जगह हर व्यक्ति मेले का इंतज़ार करता है, गांव में या शहर में। क्यों? क्योंकि उसे इंतज़ार रहता है मेला घूमना और थोड़ा सा अलग हमें एहसास दिलाना कि हम थोड़ा सा मतलब अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा बदलाव चाहते हैं ना बच्चों। अभी जैसे इस वक्त जब कोरोना महामारी है, हम घर में बैठे बैठे ये हो गए हैं, पर अभी हमें बाहर नहीं जाना है। जब मेला लगेगा, जब सब ठीक हो जाएगा, तब आप घूमने जाना और उत्साह के साथ इसका लुत्फ़ उठाना बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेले के कारण से हम सब अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिता पाते हैं। सही बात है ना बच्चों? अब मेला लगे ही नहीं तो कोई क्यों जाए ना, कहीं भी घूमने ना जाए। अब कुछ लगा है, कुछ वहाँ पे उसका कोई कारण है, तब हम वहाँ जाते हैं ना। तो हमारी दिनचर्या कितनी व्यस्त है, हमारे मम्मी पापा दिन भर काम करते हैं, काम पे से आते हैं, फिर वो दूसरे दिन के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या करना है, थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। तो हमें एक दूसरे के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों, समय ही नहीं मिल पाता। तो हमें क्या करते हैं, जब मेला लगता है तो हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा दोस्तों के साथ, परिवार के साथ वहाँ चल के घूमा जाए, मेला मेला देखा जाए, कुछ खरीदारी की जाए। तो इससे क्या, हम अपने दोस्तों परिवार के साथ मिलकर जब जाते हैं तो हम वहाँ उनके साथ समय बिता पाते हैं, जिससे सारा परिवार एक साथ जाता है मिलजुल कर, एक दूसरे से हम मिल लेते हैं। जैसे हमारे परिवार के कुछ परिवार के लोग यहाँ एक जगह रहते हैं, कुछ परिवार के जैसे दादा दादी हमारे साथ हैं, सब हैं, चाचा चाची दूसरी जगह रहते हैं, तो उनको हम अपने घर बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ मेला लगा है। फिर इसके बाद सब एक परिवार सब साथ में जाते हैं और मेला घूम के आते हैं और उनके साथ हम समय बिता पाते हैं ना, इसके लिए। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मेले में कई तरह की दुकानें लगाई जाती हैं। दुकानों की तरह ही मिठाई की दुकान, अन्य खाने की दुकानें, खिलौने की दुकान, कपड़े और बर्तन की दुकानें होती हैं। अब आपने खुद देखा होगा, ये भी एक तरह का चित्र निरीक्षण ही है ना। जब आप मेले के बारे में सोचोगे तो आपकी आंखों के सामने मेले का दृश्य आ जाएगा। तो वहाँ पे खिलौने की दुकान, मिठाइयों की दुकान, बर्तन की दुकान, कपड़े की दुकान, अन्य खाने की दुकानें मेले में रहती हैं, जिससे हम खरीदारी भी करते हैं और वहाँ के व्यंजनों का, मिठाइयों का लुत्फ़ भी उठाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों।
मेला कई प्रकार का होता है, जिसमें धार्मिक मेला, पुस्तक मेला, व्यापारिक मेला, कुंभ मेला भी शामिल है बच्चों। अब बच्चों मैंने अभी आपको गाँव के छोटे-छोटे मेलों के बारे में बताया, वो तो हमेशा लगते ही रहते हैं महीने 2 महीने। दिवाली में, दशहरा में और कोई भी मंदिर के पास मेला लगता है, जहाँ पे जैसे हनुमान जयंती, शिवरात्रि या कोई भी ऐसे अभी जैसे नागपंचमी का मेला, इस तरह के मेले तो लगते ही हैं। पर कभी-कभी बहुत सारे मेले लगते हैं, प्रदर्शनियाँ लगती हैं, धार्मिक मेला मतलब जैसे कुंभ मेला जैसे जो अभी हमारे यहाँ लगा हुआ था वहाँ पे प्रयागराज, इलाहाबाद में, बहुत बहुत जगह पे जहाँ गंगा का तट होता है, मुख्य मंदिर होता है, वहाँ पे मेले नदी किनारे, बड़ी-बड़ी नदियों के किनारे लगते हैं, तो उसको धार्मिक मेला मिलते हैं। जैसे वहाँ पे बहुत से सन्यासी, बहुत से पंडित या बहुत से धार्मिक लोग वहाँ पे जमा होते हैं। वहाँ पे अलग-अलग वो नहावन करते हैं। अमावस्या पूर्णिमा का नहावन होता है, बहुत सारे लोग गंगा में जाके नहाते हैं, नदियों में, धार्मिक नदियों में जाके नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और जो दूर से लोग होते हैं, दूर से भी बहुत से लोग आते हैं इस मेले में नहाने के लिए। तो बच्चों आगे पुस्तक मेला, बहुत सारी पुस्तकें हमारे विद्वानों ने, कवियों ने लिखी है, तो उन पुस्तकों का भी मेला लगता है। जो इसके प्रेमी होते हैं, पुस्तक प्रेमी होते हैं या जो विद्वान होते हैं, इन मेलों में जाके पुस्तक की खरीदारी करते हैं। व्यापारिक मेला मतलब बच्चों जो हमारे व्यापार से संबंधित कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रदर्शनियाँ लगाई जाती हैं, जैसे कृषि से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, ये अपना कॉस्मेटिक से संबंधित हो गया, या कंप्यूटर से उपकरण से हो गया, या जैसे फलों से उत्पादन वस्तुएं हो गई, कृषि से उत्पादन वस्तुएं हो गई, कपड़ों के उत्पादन की वस्तुएं हो गई। ऐसे बहुत बड़े व्यापारिक मेला लगता है, जो बहुत सारे लोग, व्यापारी लोग आते हैं, अनाजों के हो गए जा, तो एक जगह कहीं-कहीं तो जानवरों का भी मेला होता है, वहाँ अच्छी-अच्छी नस्ल की गायें रहती हैं, दूध देने वाली, जिस जहाँ पे आके उन लोग अच्छी-अच्छी नस्ल की गायों को लेते हैं। तो जहाँ सब समूह में जमा होते हैं एक साथ, और व्यापारिक मतलब उसको वहाँ पे मेले का भी आयोजन किया जाता है। आपने कुंभ मेला सुना ही होगा। कुंभ मेले में भी बहुत सारे मेले, ये बहुत दिन तक लगता है, बहुत सारे नहावन होते हैं। जिस दिन नहावन होता है वहाँ बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं नहाने के लिए बच्चों। जिससे वहाँ पे गंगा नदी में नहावन होता है, सब नहाते हैं वहाँ पे और अपना पूजा पाठ करते हैं बच्चों, और खरीदारी करते हैं। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको जो मेरा चित्र वर्णन था मेला, इस पे तो मैंने आपको समझा दिया, पर अब आपको भी चित्र वर्णन करना आना चाहिए। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, तो आप उसका कैसे चित्र वर्णन करोगे, कैसे बताओगे अपने शब्दों में? तो उसके लिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो मैं आपको उस उदाहरण के माध्यम से ये समझाना चाहती हूँ कि कैसे चित्र वर्णन किया जाता है। जैसे मेले का चित्र वर्णन तो हमने कर लिया, पर अभी कुछ और चित्र वर्णन, जैसे समुद्र के किनारे का चित्र वर्णन, नदी के किनारे का चित्र वर्णन, पिकनिक का चित्र वर्णन, सहल का, शहर का, जैसे आप मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए कोई दूर मंदिर पे, तो वहाँ का आपको किसी ने पूछ लिया, तो चित्र वर्णन कैसे करेंगे, उसके बारे में कुछ उदाहरण मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाना चाहूँगी। तो बच्चों एक चित्र दिखाई दे रहा है आपके सामने, छोटा सा है। उदाहरण के तौर पे पहली पंक्ति है, मेरा पहला लाइन है। अब मैं इस चित्र को ध्यान से देखूंगी और सोचूंगी कि मुझे क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो पहले हम उसको देखेंगे कि आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम चित्र वर्णन का शुरुआत करेंगे। तो पहला है, यह चित्र एक बगीचे का है ना बच्चों, बगीचे का चित्र दिखाई दे रहा है ना। सबसे पहले हम कोई चित्र देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अरे कहाँ का चित्र है। अच्छा ठीक है, क्या है ये, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो ये बगीचे का चित्र है। दूसरी लाइन है, बगीचे में लाल लाल गाजर उगाए गए हैं। अब आपको ध्यान से देखना है इस चित्र में और क्या है। तो आप देख रहे होंगे, आप लोग लाल लाल गाजर जमीन पे उगे हुए हैं, और एक टोकरी में गाजर तोड़ के या निकाल के रखे गए हैं। तीसरा है, आसमान में सूरज चमक रहा है। चित्र में बहुत सीमित वस्तुएं दी गई हैं, बस दिखाया गया है, तो हमारे ध्यान हर चीज़ों पे जाता है। बगीचा दिख गया, गाजर दिख गया, तब हमें सूरज दिखाई दे रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ हाँ सूरज दिखाई दे रहा है जो बहुत चमक रहा है। पीला रंग जिसको दिया गया है, तो उसका मतलब वो बहुत चमक रहा है और बहुत प्रकाशवान है। चौथी पंक्ति है मेरी, बिल्ली अपने घर के ऊपर सोई हुई है। अब उसमें एक छोटा सा घर है बगीचे में, जो बिल्ली का घर है, वो बिल्ली क्या है, उसके ऊपर ही सोई हुई है। हमें बिल्ली भी दिखाई दे रही है इसमें कहीं, मतलब हम देखते हैं ना कि अरे कोई जानवर, हाँ जानवर में बिल्ली दिखाई दे रही है जो अपने घर के ऊपर
सोई है, ये भी एक चित्र वर्णन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि बगीचा तो सब ठीक है और उसमें बिल्ली भी दिखाई दे रही है जो अपने घर के ऊपर सोई है, ये एक अलग ही वर्णन का हिस्सा है। और बगीचे के आसपास हरे भरे पेड़ हैं। अब आपको पेड़ दिखाई दे रहा है, देखिए नीचे छोटे छोटे गाजर के पास भी पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पीछे भी दिखाई दे रहे हैं, गाजर भी हरा भरा है उसकी पत्तियां, और पेड़ भी बड़े बड़े हैं जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार आप चित्र वर्णन कर सकते हो। तो आपको ऐसे कोई भी चित्र दिया जाएगा, उसको देख के आपको चित्र वर्णन करने आना चाहिए। और किसी ने और पूछा तो आप बता सकते हो कि हाँ, जो बिल्ली का घर है छोटा सा बड़ा प्यारा सा है, और बगीचे में देखिए लकड़ी की बाउंड्री दी गई है छोटी छोटी त्रिकोणीय आकार की, वो भी बहुत सुंदर लग रही है। जो टोकरी है वो भी बहुत सुंदर है गाजर की। इस प्रकार आप उदाहरण के तौर पर चित्र वर्णन कर सकते हो बच्चों। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा स्वाध्याय आ रहा है। स्वाध्याय में मैंने कुछ प्रश्न दिए हैं, उसको आपको देखना है और अपने बुक में लिखना है। ये अभ्यास के तौर पे बच्चों, इसमें मुख्य बिंदु मतलब ब्रैकेट में कुछ उत्तर दिए गए हैं, वो लिखा हुआ है, और एक चित्र दिया गया है और उसके 5 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों। तो इस पॉइंट में बच्चों ये दिखाई दे रहा है कि हमको कैसे आपको बताना है। मतलब देखो बच्चों, इसमें क्या दिया गया है, ये चित्र है। चित्र में पहला पॉइंट है, आपको चित्र को ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखिए, पहला देखिए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, कक्षा दिखाई दे रही है, कक्षा में बच्चे दिखाई दे रहे हैं, बेंच दिखाई दे रही है, ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, कैलेंडर दिखाई दे रहा है, बच्चे बहुत खुश होकर मस्ती कर रहे हैं। तो पहला वाला जो है, यह चित्र एक कक्षा का है, तो ये पहला हमारा क्लियर हो गया ना। ये वाला, ये चित्र एक कक्षा का है। तो इसमें मेन किसके बारे में बताया गया है, मतलब विषय क्या है, मेन किसके बारे में बताया गया है, कक्षा के बारे में ना। जैसे वहाँ क्या था, हमारा मेन विषय क्या था, बगीचा था, यहाँ क्या है, कक्षा है, हमारी क्लास है। तो आपको यहाँ पे ढूंढना है, कक्षा कहाँ है मुख्य बिंदु में, ये रहा, दिख रहा है बच्चों। दूसरा है, इस चित्र में 5 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 5। अब हम इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5। कितने हैं, 5 बच्चे। तो हम इसमें इस लाइन में दूसरी पंक्ति पढ़ के इसमें लाइन करेंगे। यहाँ 5 बच्चे हैं, तो ये हमारा मतलब मेन, इस लाइन में मेन उसको ही विषय, इस शब्द को ही ज़्यादा वो किया गया है। क्यों, अब बहुत सारे तो बच्चे हैं नहीं, 5 ही हैं, तो हमको 5 गिन के यहाँ पे लिखना है, और हमारा उत्तर में यहाँ पे है 5। ठीक है बच्चों। तीसरा है, हमारी तीसरी लाइन है, कक्षा में 2 लड़कियां और 3 लड़के हैं। अब हमें इस चित्र को ध्यान से देखना है। अब हमें सब ध्यान से देखते देखते देखना है कि अच्छा 2 लड़कियां दिखाई दे रही हैं, 3 लड़के। तो ये भी हमारा एक मुख्य विषय, एक मुख्य शब्द है। तो इसमें लड़कियों पे ज़्यादा वो दिया गया है, लड़कों पे भी दे सकते हैं हम, पर इसमें बताया गया है 2 लड़कियां। तो हम लड़कियां कहाँ ढूंढेंगे, ऊपर मुख्य बिंदु में, ये रहा हमारा लड़कियां। और लड़के भी बताया गया है, तो लड़का हमारे यहाँ है। तो इसमें लड़के भी मुख्य हैं और लड़कियां भी मुख्य हैं। ठीक है बच्चों। तो कक्षा में 5, पहले तो बताया गया है कक्षा है, कक्षा में 5 बच्चे हैं। अब बच्चों में भी देखना है हमको कौन लड़का है कौन लड़की। तो लड़कियां कितनी हैं, 2 हैं, और लड़के 3 हैं। अब हमें आगे चौथे पॉइंट पे आना है हमारा, कि सभी बच्चे बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अब देखना है, बच्चे दिख गए, कक्षा दिख गए, लड़का लड़की दिख गए, 5 दिख गए। अब हमें देखना वो कर क्या रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, बहुत खुश हैं, उछल रहे, कूद रहे हैं, एक तरह का जैसे बच्चे खुशी में झूमते हैं ना हाथ ऊपर करके। तो बहुत सभी बच्चे क्या दिख रहे हैं, बहुत खुश दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, खुश, दुखी तो नहीं दिख रहे हैं ना, बहुत खुश दिख रहे हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमारा मुख्य विषय है, इसमें मुख्य बिंदु है खुश। तो हमें खुश पे अपना मतलब बहुत प्रसन्न है, बहुत मतलब अच्छे से, कोई कुछ ऐसा लगता, कुछ ऐसा उनको मतलब बहुत इतने जब भी अभी जब हमारा जब स्कूल शुरू होगा और आप विद्यालय आओगे, तो शायद आप भी ऐसे खुशी से झूमोगे कि अरे हम स्कूल आ गए। क्योंकि मुझे पता है, सबको पता है, बच्चे भी घर पे बैठ के बोर हो गए हैं, पर क्या करें। तो जब अच्छा समय आएगा तो हम भी विद्यालय आके ऐसी खुशी से झूमेंगे। तो इसमें मुख्य विषय है, मुख्य शब्द है खुश।
क्या नज़र आ रहे हैं? खुश नज़र आ रहे हैं। अब हम अगले पे चलेंगे, अगले टॉपिक पे। कक्षा में मेज और कुर्सियाँ रखी हुई हैं। अब ये भी हमारा मुख्य विषय हमारा ये है, मेज, मुख्य शब्द और कुर्सियाँ। इसमें भी हम ढूंढेंगे मेज और कुर्सियाँ ना। अब आपको इसमें बेंच दिखाई दे रही होगी, आपका जो हम बैठते हैं ना पढ़ने के लिए, बेंच है और कुर्सियाँ हैं, मेज जिस पे आप लिखते हो और कुर्सियाँ जिस पे आप बैठते हो। तो इस प्रकार इसमें चित्र वर्णन किया गया है। आप छठी लाइन भी बना सकते हो कि हाँ, कक्षा में ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, फिर आपको कक्षा में कैलेंडर दिखाई दे रहा है, गिनती का चार्ट दिखाई दे रहा है, ABCD का चार्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह पर और भी चित्र वर्णन करके और भी आप इसमें शब्द और या वाक्य डाल सकते हो बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों हमको ये मुख्य बिंदु से होके इसको हमें करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये मैंने जो पढ़ाया चित्र वर्णन वो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, आज मैंने जो आपको पढ़ाया, जो भी विषय चित्र वर्णन समझाया, आशा है आपको समझ में आया होगा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप जो मेरा ये जो मैंने पढ़ाया है BMC चैनल को, उसको आप लाइक और शेयर करेंगे बच्चों।